इसकी जांच होती है। और 3-3 जगह हमने डिस्टर्ब किया, 3-3 जगह गाड़ी रोके, एक जगह जुर्माना भी हुआ। अगर वो सही था तो कल हो गया, परसों हो गया, आगे फिर शॉट लगाता है, गड्ढा खनता मेरे सामने में, नहीं करके भाग गया। और तीसरा नंबर पर कि पार्षद को मैनेज करने की क्या जरूरत थी। चौथा नंबर पर कि हमने गलत किया तो हम पर कार्रवाई करना चाहिए कंपनी को, लेकिन इस तरह का कोई बात क्या मामला नगर निगम क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको जिस प्रकार से ये कार्य हो रहे हैं? हमको तो लगता है कि अगर सरकार, अभी तो हमने इसका शुरुआत किया है, नगर निगम को दिया, डीएम साहब को, अगर इसकी जांच दरभंगा स्तर पर होती है तो ये बढ़ते बढ़ते पूरे बिहार में फैलेगा। और ये हमसे लगता है कि दरभंगा अलकतरा घोटाला क्या, उससे बड़ा घोटाला होगा। इस पेपर्स के घोटाले में क्या लगा आपको? किसके? जो आपके पास पत्र है? इसके में ये लगा कि ये 27 का चिट्ठी है, 24 के 1 साल के बाद काम कर रहा है, गड्ढा कर रहा है। तो ये मैनेज करने की बात क्या कर रहा था? आपको पैसा का डिमांड कर रहा था? हाँ, पैसा कितना पैसा बताया था? अब ये पैसा ये सब क्या बता। अरे इसकी जानकारी आपने नगर निगम को दिया? हाँ, रात में हम 12 बजे रात में ही इसको दिए, क्या नाम है, नगर आयुक्त को, उन्हीं के कहने पर, सिटी मैनेजर को, उन्हीं के कहने पर कि 1 साल पहले का चिट्ठी का वैल्यू नहीं है, तो हमने तब न काम रोका। अब आप क्या करेंगे आगे इसके लिए? इसके लिए हम अब कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार का प्रॉपर्टी है। हम सरकार का आँख खोल रहे हैं और सरकार इसको गंभीरता से, या नगर आयुक्त, दरभंगा नगर आयुक्त इसको गंभीरता से इसको लेता है, जांच कराता है और उसके बाद जो है वो करता है। हम तो इतना तक सारा फोटो लगा के, जो साइट मैनेजर था उसका भी हमने फोटो खींचा, समझा, ये पानी टैंकर का फोटो खींचा जो साइट पर था, ये नंबर सहित हमने जो बड़ा बड़ा टैंकर ये जो था क्रान, उसका हमने फोटो खींचा। अब उसके बाद भी अगर कोई काम नहीं करता तो लोकल स्तर पर कहाँ से आपको घोटाले की बू आ रही है? किसको घोटाले की बू? इसमें हमको लोकल स्तर पर ये लग रहा है कि 3 साल 3 घटना, एक खान चौपड़ी हुआ था, 4 घटना हमने पकड़ा, एक अंदाज से, एक इससे, और वो इसमें एक जुर्माना हुआ नगर निगम में, मेरे पकड़ने के बाद एक जुर्माना हुआ, उसको 7 लाख का जब पैसा जमा करना पड़ा। और इस तरह का जो घटना चल रहा है, तो एक कंपनी अगर 1.5 करोड़ रुपए में परमिशन लेता है, उससे 5 कंपनी काम करता है और 2 साल तक काम करता है, तो हमको लगता है कि 20-25 करोड़ का जो है, हमको लगता है साल 2 साल में नगर निगम को इसका चुना लगा। अगर नगर निगम सतर्क रहती तो उनको यह आमदनी होती, एकदम होती। हर एक सुराग करने का जो क्षतिपूर्ति होता है उसका पैसा लगना है। कौन इसमें दोषी है? कहाँ पे लग रहा है, कहाँ कमी है कि इस प्रकार के काम हो रहे हैं शहर में? देखिए, हम दोषी किसी को नहीं देंगे। नगर निगम के जो पदाधिकारी है या जिसके अधीन ये सब आता है वो तो मैनेज है। हाँ, एक चीज़ और कहना भूल गए कि जब हम ये घटना हो रही थी, ये बात हमको मैनेज करने की बात हो रही थी, और जियो कंपनी के अफसर सबसे हमको मोबाइल में बात कर रहा था, और हम जब तैयार नहीं हुए तो अब मेरे कैंपस में 4-5 कर्मचारी जो जियो वाला था, वो बात करते हुए हमने सुना कि वो लोग कह रहा था कि नगर निगम जब सारा ये जो है मेरा कंपनी जो है नगर निगम को जब मैनेज करके साइट पर भेजा, तो उसको चाहिए कि पार्षद को भी मैनेज कर लेते। पार्षद को मैनेज करते तो आज तो ये घटना नहीं होता। आज इतना किराया, और इस पर मुजफ्फरपुर से जो गाड़ी आई है सब वापस नहीं जाता, इसलिए कंपनी को, पार्षद को भी मैनेज करना। अच्छा, इस मामले को लेकर आगे ये मामले को लेकर अभी आप क्या करेंगे आगे? अभी तो हम नगर आयुक्त को दिया, आज हम डीएम साहब को देना है, कमिश्नर साहब को देना है, और इसकी प्रति एक मुख्यमंत्री को देंगे और एक शहरी विकास मंत्री को देंगे। अब इतने ऊंचे तक पहुंचा देंगे इस चिट्ठी को और इस अपनी बात को, उसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम है फजैल अहमद अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल के जो है फाउंडर मेंबर है मैं, और पूर्व पार्षद है, और अभी मेरी पत्नी इसरत जहाँ पार्षद है।